अब बात आपके बच्चे की, आपके बच्चे के भविष्य की। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है अपना भविष्य बनाने, लेकिन स्कूल के बाहर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके बच्चे को बीमार करने पर तुले हैं। ये वो दुकानदार हैं जो स्कूल के बाहर पान सिगरेट की दुकान चलाते हैं और ये दुकानें आपके बच्चों को पैसिव स्मोकर बना रही हैं। इसलिए इंडिया न्यूज़ ने ऐसे स्कूलों की सच्चाई सामने रखने की ठानी है, जिनके स्कूल के बाहर आपके बच्चे को बीमार करने का सामान बिक रहा है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए है। हो सकता है आपका मासूम ना चाहते हुए भी नशे की जद में आ रहा है, पैसिव स्मोकर बन रहा है। मतलब सिगरेट कोई और पी रहा है, लेकिन उसका धुआं आपके बच्चे के फेफड़ों में जा रहा है। कानून कहता है स्कूल के 100 गज के दायरे में आप सिगरेट पान की दुकान नहीं खोल सकते हैं, लेकिन इस कानून को धता बताते हुए आपको देश भर के कई स्कूलों के 100 गज के दायरे के अंदर पान सिगरेट की दुकान आराम से चलती मिल जाएगी, जहां लोग बड़े शौक से धुएं के छल्ले बनाते हैं और यही धुआं आपके नौनिहालों की सेहत बिगाड़ रहा है। जब भी कोई बच्चा इन दुकानों के पास से गुजरता है तो ना चाहते हुए भी सिगरेट के धुएं की जद में आ जाता है। ये धुआं सांस के जरिए बच्चे के शरीर में जाता है और बच्चे को बीमार करता है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। ये दुकानें बच्चों को नशे का आदी भी बना रही हैं। कई बार बच्चे शौक में इसका सेवन करने लगते हैं और फिर ये लत बन जाती है। स्कूल के पास दुकान होने के कारण बच्चों के लिए इसे हासिल करना आसान भी हो जाता है। कई दुकानों के बाहर भले ही इस बात का बोर्ड लगा होता है 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिगरेट नहीं खरीद सकते, बावजूद इसके बच्चे बड़ी आसानी से नशे का ये सामान खरीद लेते हैं। इंडिया न्यूज़ का मकसद देश के भविष्य को नशे की जद में आने से बचाना है। इसलिए आज हम ऐसे स्कूलों की पोल खोलने जा रहे हैं जिनके पास नशे की ये दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। हमारा मकसद ऐसी दुकानों को यहां से हटाना है ताकि आपके बच्चों की सेहत सलामत रहे। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 की धारा 6 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अलावा ये किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी क्षेत्र में बिक्री पर रोक लगाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक COPTA के तहत 3,59,130 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। मार्च 2021 से अब तक देश भर में चालान से लेकर स्थानांतरण तक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के भीतर सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए करीब 3.6 लाख दुकानों पर कार्रवाई की गई, यानी कि करीब 3.5 लाख दुकान। साथ ही बच्चों को शराब, नशीले पदार्थ और साइकोट्रोपिक ड्रग्स बेचने या ऐसे पदार्थों की बिक्री में बच्चों को शामिल करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत 1057 FIR दर्ज की गई है। धारा 77 में किसी बच्चे को शराब या नशीले पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ की आपूर्ति करने पर सजा का भी प्रावधान है। धारा 78 में किसी भी शराब, नशीले पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ को बेचने के लिए या बेचने ले जाने की आपूर्ति करने, तस्करी करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने पर कठोर कारावास का प्रावधान है। इंडिया न्यूज़ आपको नियमों के खिलाफ स्कूलों के पास चलने वाली पान, सिगरेट, गुटखा की दुकानों पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के मोहनगंज में काशीश्वर इंटर कॉलेज है। बच्चे यहां अपना कल संवारने के लिए आते हैं, भविष्य बनाने के लिए आते हैं। इनके माता पिता इन्हें इस उम्मीद में स्कूल में भेजते हैं कि इनके बच्चे यहां से शिक्षा लेकर समाज में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन इस स्कूल के बाहर 100 मीटर के दायरे में ही धड़ल्ले से पान सिगरेट की दुकान चल रही है। स्कूलों के पास से जो पान गुटखा की दुकानों को हटाने के आदेश किए गए, ऐसे में आज आपको हम दिखाएंगे कि राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज स्थित काशीश्वर इंटर कॉलेज है, वहाँ किस तरह से स्कूल गेट के ठीक पास में ही मसाले बिक रहे हैं, गुटखे बिक रहे हैं, पान मसाले बिक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर किस तरह से यहाँ सामने स्कूल है और यहाँ पर पान मसाले बेच रहे हैं। भैया
अरे आपसे भी कहा था आपने, फिर भी नहीं हटाया, क्या कहेंगी? अब देख रहे हैं, कैमरा देखने के बाद इन्होंने मसाले हटाना शुरू किया। कुछ और दुकानदार हैं या लोग हैं और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर कहाँ तक ये सही है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर स्कूल के आसपास अगर पान गुटखे की दुकानें होंगी तो लोग कितना आदी होंगे इसके? नहीं, तो गलत है, ये तो गलत है। पान मसाले की दुकान नहीं होना चाहिए, और दुकानें मार्केट तो ही है, मतलब ये दुकानें नहीं होना चाहिए। लगता है कि स्कूल के आसपास होने से बच्चे ज़्यादा आदी हो सकते हैं? नहीं, आदि तो होंगे। क्या कहेंगे मैम? हाँ क्या? नहीं गलत बात है। तो स्कूल के सामने नहीं होना चाहिए ये चीज़, गलत चीज़। बिल्कुल। यहाँ देख सकते हैं कि बावजूद इसके लोग नहीं मानते हैं और इस तरह से दुकान स्कूल के आसपास खोल लेते हैं। गुटखा पान मसाला की दुकानें खुल जाती हैं, जिसकी वजह से आसानी से कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ के आदी हो जाते हैं और वो जाने अनजाने गुटखा और पान मसाला का सेवन करने लगते हैं। और भी कई दुकानें हैं जो स्कूल के पास में ही हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक ये बगल में भी पान की दुकान है जो स्कूल से एकदम सटी हुई है। देख सकते हैं यहाँ भी स्कूल का गेट है और बगल में गुटखा पान की दुकान है। हम बात करते हैं भैया से, पूछते हैं क्या कुछ कहेंगे। भैया कोई मना नहीं करता है दुकान बंद करने चाहिए, गुटखा पान मसाला जो इस तरह से लगाई जाती है, कोई मना नहीं करता? क्यों गरीब पेट में लात मार? गरीब नहीं तो गलत है ना, स्कूल के पास में बच्चे आसानी से कहीं ना कहीं इसके आदी हो जाते हैं। आप बताइए सर, स्कूल के आसपास अगर पान की दुकानें होंगी तो लोग किस तरह से आदी होंगे बच्चे? खैर कोई बोलना नहीं चाहता है। देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल के बच्चे किस तरह से गुजर रहे हैं, सामने से ही गुजरते हैं स्कूल के बच्चे, और वहीं पास में ही इस तरह की दुकानें अगर उनको गेट पर ही मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं बच्चे इसके आदी हो सकते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से सरकार ने इस चीज़ को लेकर के एक नियम बनाया है कि स्कूलों के आसपास से 100 मीटर के दायरे में कम से कम ये जो पान और गुटखा की दुकानें हैं वो ना हो। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग इसकी अनदेखी करते हैं और जाने अनजाने कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं वो इन मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और इसका शिकार बनते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। काशीश्वर इंटर स्कूल कॉलेज के बाहर चल रही पान सिगरेट की दुकानों को लेकर हमने स्कूल के प्रिंसिपल एसपी त्रिपाठी से बात की, जिनका कहना है कि कई बार इसको लेकर इन्होंने शिकायत की है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बट नेचुरल है, बच्चे छोटे होते हैं, वो पहले बिस्कुट और कुरकुरे के पैकेट लेते लेते वो इस तरफ भी आकृष्ट होते हैं, उनका ध्यान आकर्षित होता है कि वो पहले सादे पान मसाला लेते हैं, फिर कुछ मीठे पान मसाला का सेवन करते हैं। और कितना भी गार्जियन को बुला करके इनको समझाओ, पकड़ने पे भी इनके गार्जियन को बुला के समझाया जाता है, रोका जाता है। हम लोग तो यहाँ से रोक लगाते हैं, गेट ही बंद कर देते हैं, बाहर नहीं जाने पाते हैं छुट्टी के टाइम। लेकिन छुट्टी के टाइम या बीच में किसी आवश्यक कार्य बस कुछ बच्चे निकल जाते हैं तो वो भी परमिशन लेके जाते हैं, बट वो सेवन कर लेते होंगे, हमारा अंदाज़ा है। उनका हाथ नहीं पकड़ा जा सकता। ऐसे में अगर दुकानें ही न हों तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, सबसे अच्छा है। कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को और प्रशासन को। हमको तो ये लगता है निश्चित रूप से प्रशासन को और पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो देश है, बच्चे नहीं हैं तो फिर जैसे चाइना इसमें बूढ़ा और चला है और अब उसको बड़ी चिंता है नवयुवकों के लिए। हमारे यहाँ इस मामले में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ ये भारत युवाओं का देश है, बट युवाओं को हमको इस नशाखोरी से बचाना है। स्कूल के पास इस तरह पान सिगरेट बिकना एक गंभीर मामला है, क्योंकि सवाल बच्चों से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए हमने इसे लेकर एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा से भी बात की। देखिए, जो गाइडलाइंस है स्कूल के आसपास इस तरह की शॉप्स जो है जहाँ पे सिगरेट पान मसाले मिलते हैं वो स्कूल से दूरी पे रहेंगे, स्कूल के पास में ही। इसको लेके लगातार पुलिस की ड्राइव चलती है। एंटी टोबैको टीम है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ उनकी भी रेड पड़ती है यहाँ पे, और साथ ही साथ थाना वाइज भी लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई चल रही है। जो इस तरह के शॉप्स हैं उसको नगर निगम, नगर पंचायत के माध्यम से उसको हटाया जा रहा है, और आगे भी लगातार ये अभियान जारी रहेगा कि जो भी इस तरह का कार्य करेगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी रियलिटी चेक किया। लखनऊ के बाद हमारी टीम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पहुंची।
यहाँ हमारी टीम गांधी पार्क चौराहे के नज़दीक मौजूद किड्स कॉर्नर स्कूल और एमजी गर्ल्स महाविद्यालय पहुंची। यहाँ की तस्वीर लखनऊ से अलग नहीं बल्कि एक कदम आगे ही थी। यहाँ भी सिगरेट की दुकान के साथ साथ शराब की दुकान भी स्कूल के पास खुली हुई थी। फिरोजाबाद में प्रतिष्ठित स्कूलों के आसपास सिगरेट, पान मसाले और शराब की दुकानें बेखौफ होकर चल रही है और लंबे समय से चल रही है। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो शहर का प्रतिष्ठित स्कूल है, किड्स कॉर्नर स्कूल उसके बाहर है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर जो है शराब का अंग्रेजी का ठेका भी है और एक कैंटीन भी है, जहाँ स्कूली बच्चे जो है कहीं ना कहीं सिगरेट के छल्ले उड़ाते हैं और शराब खरीदते और पीते देखे जाते हैं। और यहाँ पे जनता की राय भी समझेंगे। इंडिया न्यूज़ रियलिटी चेक कर रहा है कि भाई जो नियम है कि स्कूलों के आसपास शराब की दुकानें, सिगरेट पान की दुकानें, बीड़ी तंबाकू की दुकानें ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मखौल उड़ाया जा रहा है नियम का। यहाँ खुलेआम शराब की दुकानें, बड़े बड़े बोर्ड हैं और प्रतिष्ठित विद्यालय, ये एक विद्यालय नहीं है। यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे आप स्टेशन रोड पे, वहाँ पे एमजी विद्यालय और जूम करके दिखाइए ये बस जा रही है स्कूली बच्चों की। किड्स कॉर्नर स्कूल है, इसकी बस ये जा रही है इसके सामने से। और ये शराब का ठेका और कैंटीन है। शराब के ठेकों को एक बार दिखा दीजिए। यहाँ स्कूली बच्चे खुलेआम जो है कई बार शराब खरीदते देखे जाते हैं। जस्ट बगल में कैंटीन भी है, जहाँ से सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू खरीदते स्कूली बच्चे देखे जाते हैं। देखिए ये कैंटीन है और ये जस्ट बगल में शराब की दुकान है। और हमारी जो मौजूदगी इस समय है वो किड्स कॉर्नर शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है, वहाँ पे है। एक बार समझ लेते हैं, पब्लिक के लोगों की भी राय जानेंगे, रिएक्शन लेंगे कि भाई किस तरह देखते हैं। और क्या ये देखिए मैं आपको बताऊं, बच्चों की सेहत का भी इस पर बुरा असर पड़ रहा है। जहां बच्चे स्मोकर बन रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे ही समझ लेते हैं हम। भाई साहब बात बताइए कि ये शहर का प्रतिष्ठित स्कूल है और स्टेशन रोड पे कई स्कूल हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शराब की दुकान है, कैंटीन है। बच्चों में कहीं ना कहीं गलत सोबत पड़ रही है। बच्चे सिगरेट का सेवन करने लग रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, कई बीमारियां पनप रही हैं। किस तरह देखते हैं कि स्कूलों के आसपास जो है शराब की दुकानें हैं, प्रशासन जो है बिल्कुल मौन है। प्रशासन मौन है, सरकारें मौन है। मुझे तो लगता है कि सरकार अफसरों की बुद्धियां खराब हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है जो सरकार की जो हमारे माँ बाप है उनकी बुद्धि खराब हो गई है। कई बार इस बात को ऑब्जेक्शन हो चुका है कि यहाँ पर शराब का ठेका है, बच्चे ना जाए, लेकिन लोग मानते ही नहीं। प्रशासन से कहते हैं, प्रशासन कहता है आबकारी विभाग का मैटर है, आबकारी विभाग उस पर टाल देता है, यूं ही चलती रहती है, फुटबॉल की तरह लोग उड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इंडिया न्यूज़ के कैमरे में वो तस्वीर कैद हुई जिसे किसी भी बच्चे के माता पिता कभी देखना नहीं चाहेंगे। हमारे कैमरे में स्कूल के बच्चे शराब और सिगरेट खरीदते हुए कैद हुए। ये सभी बच्चे स्कूल की ड्रेस में थे, बावजूद इसके शराब दुकानदार इन्हें शराब बेच रहा है और ये बच्चे पी भी रहे हैं। अगर ये तस्वीर इन बच्चों के माता पिता देख लें तो सोचिए इनके माता पिता पर क्या गुजरेगी। लेकिन ये बच्चे इससे बेपरवाह होकर सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और सोचिए ये सब स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर हो रहा है। देखिए पहले यहाँ शराब का ठेका है, सामने पहले बार था जो अब बंद हुआ है। बार शराब का ठेका यहाँ, बार इधर ठीक सामने रेस्टोरेंट था जहाँ नॉनवेज दिया जाता था। तो तीनों विलासिता की चीज़ें आपको एक जगह पे मिल रही है। तो ऐसी जगह पे आप कोई एक संस्कारी लोगों को तो कोई प्रेजेंस तो होगी नहीं। जब ऐसी चीज़ें उपलब्ध होंगी तो समाज को वहीं के वहीं प्रदूषित किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि अधिकारी इस पे संज्ञान लें और कम से कम स्कूलों के भलाई के लिए स्कूलों के ठीक बगल में ऐसे मादक पदार्थों का प्रयोग ना करवाएं। स्कूलों के बाहर इस तरह खुलेआम चल रही शराब और सिगरेट की दुकानों को लेकर हमने फिरोजाबाद के एसपी रविशंकर प्रसाद से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए इस संबंध में हमारे बहुत बृहद स्तर पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एडीजी मैम आगरा के निर्देश के क्रम में भी माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। स्कूलों में, कॉलेजों में, चौराहा तिराहों पे हम लोगों के जागरूकता के कार्यक्रम वो भी चलाए जा रहे हैं। कैसे लोगों को नशा से दूर रखा जाए और जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं कैसे उनको छुड़वाया जाए। जहाँ तक शराब की दुकानों की बात है, देखिए इसमें आदेश भी है कि
जो 21 साल से कम उम्र के लड़के हैं या कोई भी व्यक्ति 18 साल से 21 साल से कम उम्र का है उसको शराब ना दिया है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी से भी बात हुई है। उनके द्वारा जितने भी सेल्समैन हैं उनके मीटिंग भी वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। बाकी इसमें नशा मुक्ति के लिए जो भी हम लोग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके, सबसे तालमेल स्थापित करके, अधिक से अधिक अवेयरनेस करके और लोगों को जागरूक करके इसमें कमी लाने के लिए लोगों को अवेयर करें। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के स्कूल के बाहर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये हाल केवल उत्तर प्रदेश के स्कूलों तक ही सीमित है तो आप गलत हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है। ये दिल्ली का जाना माना स्प्रिंगडेल स्कूल है और इस स्कूल से कुछ ही दूरी पर देखिए बीच सड़क पर गुटखा सिगरेट बिक रहा है। इसी तरह दिल्ली के सालवान पब्लिक स्कूल के बाहर भी हमें सिगरेट की दुकान नजर आई। इसे लेकर परिजनों का क्या कहना है ये भी सुनिए। अभी तो हम बात बच्चों की कर रहे हैं, हार्मफुल तो बड़ों के लिए भी है तो बच्चों के लिए तो ऑफ कोर्स है। एंड नियर टू स्कूल एनीथिंग रिलेटेड टू लाइक एनी ड्रग्स नैर्कोटिक थिंग्स शुड नॉट बी देयर। एडिक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट बन जाता है, बच्चों की निगरानी में आ जाती है चीज़ की पीपल आर गोइंग देयर, समथिंग इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो लोग आते हैं, जेंट्री जो खरीदती है, हर तरीके की जेंट्री आती है, कुछ लेके चली जाती है, कुछ पी के यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों पर खतरा सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये बच्चे ना चाहते हुए भी सिगरेट के धुएं को अपने अंदर ले रहे हैं। ये छोटे बच्चे पैसिव स्मोकर हैं, सिगरेट कोई और पी रहा है, धुआं इनके अंदर जा रहा है। खुद डॉक्टर से सुनिए कि पैसिव स्मोकिंग कितनी खतरनाक होती है। देखिए, स्कूल के आसपास तो धूम्रपान की वस्तुएं और तंबाकू प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेचना कानूनी अपराध है। तो बहुत से अच्छे स्कूलों के बाहर आपको बोर्ड भी मिलेंगे कि टोबैको फ्री जोन है हमारे स्कूल के चारों तरफ 100 मीटर का दायरा। लेकिन धुआं इतना है कि धुआं सूंघना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में स्कूल के बाहर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और जो बच्चे हैं, बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन स्कूल के बाहर ही किस तरह से खुलेआम तंबाकू, सिगरेट और जो दूसरी नशीली चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। और हम बढ़ते हैं